हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और अभी हम सब उठ चुके हैं और अभी 9:30 बज रही है। बिल्कुल सही, 9:30 ही बज रही है अभी। और यहाँ पे बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब उठ के बाहर चले गए। और अब मुझे बिस्तर उठाना है और मम्मी सब बाहर सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब मैं बिस्तर उठाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। झाड़ू लगाई रखी है, मतलब लगाई दी झाड़ू, सारी पूरी सब कर दिया है। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैं पोछा लगाने के बाद से मिलती हूँ। मैं गाने सुन रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था गाना सुनने में, काम भी बदल लेता है। तो मैं पोछा लगा के आपसे मिलती हूँ। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, अभी तो ये पहन रखे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो मैं दिखाने वाली थी। और यहाँ पे सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं आज पहली बार, क्योंकि आज अमावस है और आज हम दादी की पूजा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पूरा ये सेटलमेंट करेंगे पूरा, मतलब अभी उनको बिठाएंगे करेंगे। और अभी मम्मी भी रेडी होने गई है और पुनीत तो नीचे गया है। सब मतलब सब रेडी होने वाला है, चाय भी चढ़ने वाली है, सब काम होने वाले हैं। तो जब पूजा आ ही गया, अखबार भी नहीं मिल रहा था क्योंकि अखबार पे रखते हैं उनको। तो अब आ गया ही अखबार लेके, तो मैं जमाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, ठीक है। तो अब मतलब पूरा ये हो चुका है, तैयार सब हो चुका है। यहाँ पे तेल वेल सब डाल दिया मैंने। अब बस वहाँ पे कंडे हो रहे हैं जोत के लिए, तो वो होएंगे, उसके बाद हम लाएंगे। और मम्मी भी नहा कर आई चुकी है। नहीं हुआ, अभी देख कर आई मैं, अभी तो लेके आई हूँ मैं, हुआ ही नहीं अभी। मैं दिखाती हूँ आपको किस प्रकार होता है हमारा। इसको तेज करो ना, जल जाएंगे, जलेंगे। ये कंडे हो रहे हैं इस पे। हमारी पूजा तो हो ही चुकी है, हमने चाय वाय सब पी ली है, वो देखो पूजा हो गई। अब हमारे पापड़ बनेंगे, चिल्लू पापड़ हमारे 2 बजे तक तो बन ही जाएंगे खैर। और फिर हम खाना बनाएंगे, तो खाने में भी स्पेशल है आज। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी खाने में क्या है। तो हम पहले पापड़ बनाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। तो अब हमारे पापड़ बनना शुरू हो चुके हैं, ये देखो सब पापड़ बेल रहे हैं यहाँ पे। और मेरे फोन में ना गाने बज रहे हैं, ये हम ना रोज मतलब ऐसे जब छुट्टी पड़ती है ना, तभी छुट्टी होती है दिन की, तो ऐसे रोज पापड़ बनेंगे। और यहाँ पे भी बनाता है, ये भी बनाता है पापड़ और ये सुखाता है हमारा। ये देखो यहाँ पे, तू कुछ नहीं करता, कैमरा बंद कर दे। तो हमारे पापड़ तो पूरे बन चुके हैं, देखो पूरा साफ, पहले कैसा था और अब पूरा साफ हो गया ना। और बाहर के उन सीधे जोर के पापड़ बन ही गए और यहाँ पे सब पापड़ सूख रहे हैं। और जो स्पेशल चीज़ थी आज, पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बन रही है, मोमोज बन रहे हैं पत्ता गोभी के। और किसके? पत्ता गोभी और क्या था, सोयाबीन के। तो मैदा हमने मंगा लिया है, पत्ता गोभी मतलब कद्दूकस हो ही रही है, सोयाबीन हमने भिजो ही दी थी। ये देखो ये सोयाबीन और ये मैदे के पैकेट हैं, ठीक है। सब काम शुरू हो चुका है और आपका भी इंतज़ार का टाइम ख़त्म हुआ। और जो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने वो 2 टॉप दिखाऊंगी, तो सबसे पहले मैं एक टॉप दिखाऊंगी, उसका नाम मुझे पता नहीं है, मतलब कुछ स्पोर्ट्स करके है कुछ। तो अब मैं पहले वो पहन कर आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैं कुछ बताना भूल गई थी कि मैं उस जो टॉप पहन कर आऊँगी उसके ऊपर ये ट्राउज़र वेयर करने वाली हूँ। ये कुछ इस प्रकार का है, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ इस प्रकार का ये ट्राउज़र है, ऐसे करके ब्राउन कलर का है ये। और आपने शायद मुझे पहले ही पहनते हुए देखा होगा। तो इसके ऊपर मैं वो 2 टॉप वेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट टॉप पहन कर आती हूँ। तो ये है मेरा एक टॉप, ये बहुत प्यारा, मुझे सबसे मस्त लग रहा है ये टॉप। मम्मी एक बार दिखाओ ना पूरा, ऐसे पकड़ो, मैं बाहर आती हूँ ना। ये मेरा पूरा फुल लुक है, मैंने कल ही पहन रखा था, उसको पापड़ बनाने से गंदा हो गया है, इसको नजरअंदाज करना। और ये बहुत अच्छा फिटिंग है इसकी, बिल्कुल स्लीवलेस है और बहुत प्यारा लग रहा है मुझको। ये मैं एक और पहन के आती हूँ। तो ये मेरा सेकंड टॉप है, उसी में कलर इसका वाइट है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, मतलब पूरा है और बहुत अच्छी टॉप मंगाया मम्मी ने पीछे। और ये मेरा सेकंड टॉप है। मैं इसको ट्राउजर नहीं पहना क्योंकि इसी में अच्छा लग रहा था ये। तो ये है मेरे 2 टॉप जो मम्मी ने मंगाए थे। और अब बस खत्म हो चुका था, हम चलते हैं काम के लिए।
तो मैंने वापस ये टॉप पहन लिया क्योंकि मतलब मैं बोल रही थी कि पहन लेती हूँ, अभी लाया तो नया नया। तो यहाँ पे हमारे बनना शुरू हो गए मोमोज। यहाँ पे मम्मी आटा लगा रही है मैदे का, और यहाँ पे पत्ता गोभी, प्याज और ये सोयाबीन ग्राइंड करके इसको नमक गिर के रख दिया है। अभी इसको मिक्स करेंगे, और नमक भी गिर दिया। इसमें नमक इसलिए गिरा क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, तो नमक से और अच्छे से पानी छूट जाएगा इसका। तो अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे इसको मिला रही हूँ मैं अच्छे से, और फिर जब इसको थोड़ी देर हम मतलब रेस्ट के लिए रखेंगे और ये पूरा अच्छे से इसका पानी छूट जाएगा ना, तो मोमोज जो आटा है मैदे का उसमें पानी पानी नहीं होगा, मतलब पूरी मिक्स हो गई है। वेजीज जितनी भी थी इसमें सब मिक्स हो गई है। अब हम इसे थोड़ा ढक के रख देंगे और इसका पानी छूटेगा। उसके बाद हम इसको एक सूती कपड़े से छान लेंगे जिससे इसका पानी निकालेंगे। हाँ तो निचोड़ेंगे तभी तो। हाँ मतलब निचोड़ लेंगे, छान लेंगे, एक ही बात होती है। ले पकड़। मैंने आपको बोला था कि आटा लग चुका है हमारा, और मैंने पूरा रसोई साफ कर दी है। वहाँ पे पूरा उसका अभी भी निकल ही रहा है, उसका पानी निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो इसलिए इसको और रेस्ट रखेंगे हम। तो आधा काम तो हमारा हो ही चुका है, आटा भी लग गया है और आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। अभी जब तक उसका पानी निकलता है हम थोड़े पुदीना तोड़ लेते हैं। आइए ना, तो हमारा पुदीना हमारे मतलब गमले में ही उगता है, बिल्कुल फ्रेश तो पुदीना उगता है। ये रहा पूरा पुदीना है। बस इसमें एक बात है कि यहाँ पे तुलसी जी भी लगे हुए हैं, तो हम तोड़ लेते हैं इसको पूरी को। इसको कैसे तोड़ूँ मैं? ऐसे तोड़ूँ? तो अब हम इसको और तोड़ लेते हैं थोड़ा पुदीना, क्योंकि पुदीना अभी हमारे जो गमले में फ्रेश पुदीना ही है, तो इसको तोड़ के हम हमारे चटनी में घेरेंगे, फ्रेश चटनी में। क्या कर रहा है? मैं पुदीना तोड़ रही हूँ। तोड़ लूँ? क्या हो रहा है? चटनी बनेगा, चटनी खाएगा ना तू? ये बच्चा हमारे पास ही रहता है, बड़ा क्यूट प्यारा सा बच्चा है ये। थोड़ा और मैं इसको पहले इसको लग कर आती हूँ पहले, फिर और धनिया लेकर। मम्मी इतना बहुत है कि और लूँ? और है डंडा से मैं तोड़ के लेके आना। मुझे लगा डंडा नहीं लानी है। स्वाद सब स्वाद की बात है यार। बाबू जरा हाथ दे अपने, इसको पकड़ के रखे ना, मैं तेरे तू पकड़। रुक जा और ले जा, और लेके जा ले। रुक और दे दूंगा। बाबू हाय बोल। हाय। रुक जा और लियो, रुक ले। अच्छा तोड़ ले। हाँ पत्ता तोड़ रही हूँ, पत्ता ले पकड़। धनिया मतलब हमारा पुदीना का पेड़ हो जाएगा, सारा तोड़ लेगा तो। माफ करना तू सारी पत्ता दो और लो चला जा। पत्ता तोड़ बस इतना ही। तो ये तो हमारा सामान देखो, दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। रुक जा देखो, काफी है इतना धनिया। तो ये है हमारा चटनी का सामग्री। देखो ये कुछ टमाटर, मिर्चियाँ, धनिया, अदरक का थोड़ा टुकड़ा, कुछ लहसुन और ये कुछ पुदीना। ये हमारा चटनी का क्या बोलते चटनी का सामग्री, चटनी की सामग्री है। तो अब मैं इसको काटती हूँ और इसको भी ग्राइंड करते हैं। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसको। देखो ये सब कुछ काट के हमको ग्राइंड करना है, तो मैं इसको काटती हूँ पहले। तो अभी मैं सब कुछ काट ली हूँ। इसमें चाकू हमारे थोड़ी तलवार टाइप है। ये वाली दूं क्या? ये वाली उठा देगी चाकू पर का है ये रे, ये छुपी पड़ी है। अरे भैया रहने दो तो
फिर ये ड्राई तो हो ही चुका है, मतलब मम्मी ने पूरा निचोड़ दिया था। मैं काम करने गई बार मम्मी ने पूरा निचोड़ दिया, इसको दिखाई नहीं पाई मैं। तो पूरा ड्राई हो चुका है, इसका पूरा पानी निकाल ही दिया है। और जो मैंने आपको दिखाया था चटनी के लिए, उसको धुआ के हम इसको पीसने के लिए डाल रहे हैं अब। और इसमें ऊपर से मसाला भी गिरेगा, जीरा गिरेगा, सब कुछ गिरेगा इसमें, सब अदरक। नए टोप की रेड ना हो गया। और अब लास्ट स्टेप इसका धनिया का। धनिया हम डंठल समेत ही, जो डंठल है सब डंठल समेत ही डालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्वाद रहता है। बड़ा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि इसको पीस के छोटा ही होना है इसलिए। अब थोड़ी स्लैब साफ कर लेती हूँ। यही बनाएगा पापड़ आज। ओ पापड़ क्या है ये, छोटे कर करके देगा। मैदा की छोटा सा बाबू है ये। तो अब हम पूरा काम तो हो ही चुका है, अब हम इसको पीसेंगे मिक्सर में। और आटा भी लग चुका है यहाँ पे मैदे का पूरा, मतलब इसको ये रेस्ट हो चुका है पूरा। और ये बहुत मतलब सॉफ्ट नहीं रखना होता है, इसका टाइट ही रखना होता है। तो प्लग लगाया, चालू किया और हम इसको पीसेंगे। मसाले तो गिरी, उल्टे उल्टे काम, बिल्कुल फीकी थूक बनती, वरना ये बच गई। और है इसकी शक्ल। जीरा तो डाल ही दिया मम्मी ने, अभी और थोड़ा जीरा गिरेगा। मसालदानी भी निकल ही ली है मम्मी अभी। जीरा, फिर मसाले, मिर्ची स्वाद अनुसार, और काला नमक भी गिरता है, और जो नॉर्मल नमक होता है वो भी गिरता है इसमें। तो अब हम दिखाती हूँ, ये रहा काला नमक, और वो नॉर्मल नमक जो सभी सब्जियों में गिरते हैं, ये वाला नॉर्मल नमक। तो ये पूरा तो पिस ही चुका है, और मतलब पिस के चुका है। अपने थोड़ा पानी गिरेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और पिस जाए। और पीस देंगे। बाप रे, वो ज़्यादा मिर्ची हो गई ना मेरे साथ साथ। देखती हूँ ये पता नहीं दिखाना ना। देखो तुम, बाप रे, एक और बार थोड़ा अच्छे से। तो ये तो हमारी पूरी पिस चुकी है, तो ये कुछ इस प्रकार की दिख रही है। टेस्ट तो इसमें होता है भाई। हमारी चटनी इसका तीखी हो गई। तो चटनी तो पिस के रेडी हो चुकी है, और अब हम ये जो आटा है मैदे का, इसकी छोटी 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 लोइयाँ बनाएंगे और इसको बेलना तो शुरू हो ही चुका है। वहाँ पे बाहर पुनीत और बड़ी मम्मी बैठ के बेल रहे हैं ये, और मम्मी यहाँ पे मतलब जो उसका मसाला होता है वो बना रही है। काली मिर्ची और अजीनोमोटो गिरा है हमने, फिर ऊपर से नमक तो पहले ही गिर दिया था। और यहाँ पे ये और ये बचा है लोइयाँ बनाने के लिए। तो मैं इसको लोइयाँ बनाती हूँ ऐसी, इतनी पतली पतली तो मैंने बनने से रही। तो मम्मी बनाएगी इसको, तो जब तक मैं उसको थोड़ा पतला पतला करती हूँ उसको बाद में। तो अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसको बहुत मतलब लंबा करते हैं, और फिर हम इसको काटेंगे इससे। तलवार से नहीं काटेंगे, वो उससे कटेगा ही नहीं, इसको इससे काटेंगे। तो इतनी इतनी लोइयाँ काटनी है हमें, उसके हिसाब से मैं काटती हूँ। बस छोटी तो नहीं हो रही ना। भूखे भूखे खाने के भूखे सब,
ये फटाफट इनके लिए बेल जाए मोमोज, ये हमारे बेटे है कि फटाफट बेल के दे दे हम। आज तो लेबर लगी है हमारे घर पे बहुत तगड़ी वाली। तो और वो मसाला तो बन ही चुका है पूरी तरीके से। हम सब साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा बाहर यहाँ पे है, क्या कहते हैं इसको, इडली का कुकर है। इडली कुकर में बनाते हैं। स्टीम हम इसमें करते हैं क्योंकि जो स्टीमर होता है इसका मोमोज का हमारा है नहीं, तो जो उससे कम जाते हैं हम। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब इससे करते हैं और बहुत अच्छे से कुक होते हैं इसमें। तो हमारे मोमोज बनने शुरू हो चुके हैं, इस प्रकार कुछ दिख रहे हैं। अब मतलब परफेक्ट नहीं है इनमें, ऐसे ही बनते टेढ़े मेढ़े। और मेरे बना के हम लोग टेढ़े मेढ़े बना के खाते हैं। वो क्या बोलते हैं, मन का स्वाद नहीं, जीभ का स्वाद है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी कर सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पे स्टीम होने के लिए भी मैंने रखे दिए हैं और यहाँ अभी भी लगी पड़ी लेबर पूरी। इतना ही कुछ, बस इतना ही बचा है, बाकी सब हो चुका है। चटनी बन चुकी है हमारी, हमारे मोमोज भी बन ही रहे हैं। मेरे को बनाना नहीं आता है, इससे मतलब इनको पैक करना नहीं आता है, इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। बस मुझे खाना आता है, बस मुझे इतना मुझसे हो गया था, मैंने उतना कर दिया। और ये हमारा स्टीम होना शुरू हो चुका है, इसको हम तेजी है ऐसे। तो ये जल्दी बेलो फटाफट, ओ फटाफट वेलो, पैसे काट लूंगी वरना। तो मोमोज काट लूंगी, देखो 3 काट दूंगी, जितने मिलेंगे उसमें से, ठीक है। आपकी थाली में हाथ डाल के निकाल दूंगी। तो मुझे पता है तुम कितने भूखे हो, अपनी भूखा बनती मत दिखाओ। अभी आपने कहा ना मोबाइल पे बस खाना आता है, बस आपके लिए। हाँ तो क्या तो बोला, बिल्कुल ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं आपको इसलिए कम बोलूं। गजब बेइज्जती है। चल लाइन में एंट्री, फटाफट वेलो यार, धीरे बोलो थोड़ा, समझे ना, क्या बोल रहे हो, चल। और मेरी बहन वहाँ पे घुस के फोन चला रही है। और ये मेरा टॉप है, कितना लग रहा है देखो। अभी मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। दिखेगा ही नहीं इसको। ये सिर्फ मेरा मोटापा है और कुछ भी मत समझना इसको। तो अब जब वो बन के रेडी जाएंगे ना, पूरे पक जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा लग रहा है। तो अब हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। मसाला पूरा खत्म हो गया और अभी भी इतना सारा आटा लोइयाँ पड़ी है, कुछ तो बन ही रहे हैं। और अभी बस ये खैर बस उसका ही रह गया। अब जितना बचा है मसाला उतने बेलने पड़ेंगे, आधे तो स्टीम होने रखे हैं। 1 मिनट, ये स्टीम हो रहे हैं, पकेंगे ये। इसके बाद मैं दिखाऊंगी इनकी शक्ल कैसे दिख रही है, टेढ़े मेढ़े। ये ओके चलता है, घर में तो है, दो नहीं होगा फिर भी, तो मैं इसको 3 दिखाती हूँ। ये मोमोज तो बन के रेडी हो चुके हैं, मम्मी इनको उतार रही है। ये देखो फट गए। ओह शिट, देखो पूरे हो चुके हैं। ये इसमें मैदे में उंगली जा रही है। ओह नो, फट गया मोमोज। देखो उसका माल मटेरियल निकल गया नीचे से। हर बार ही फट जाते हैं, ये देखो यहाँ से फट गया। देखो मुंह बन गया, मुंह बन गया इसका मुंह। इस आटे वाली में निकालोगे? तो हमारे मोमोज तो बन के रेडी है। और तुम तो बहुत दोनों भाई बहन। और मैंने भी बनवाए थे थोड़े से मोमोज, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लोइयाँ बनवाई थी, उसकी थोड़ी सी कुछ लोइयाँ बनवाई थी। और अब हम यहाँ से मतलब फ्री हो जाएंगे ना, तो मैं आंटी के घर पे जाऊँगी। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी 2-3 दिन से, तो उन्होंने बुलाया भी था चल जाना, पर हमारे घर पे कोई मेहमान, मतलब मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे, तो मम्मी नहीं जा पाई। तो हम आज जाएंगे क्योंकि मेरी छुट्टी भी है आज। और उन्होंने बुलाया भी था, अंकल आए थे सुबह आज चावल का कट्टा देने के लिए। तो हम शाम को जाएंगे उनके घर पे जाएंगे। तो ये देखो मोमोज, मम्मी ने उस वाले खन का तो निकाल ही दिया है मम्मी। और वो 2 थालियाँ पड़ी है मोमोज की, वो 2 भी स्टीम कर जाओगे। सारे रसोई भरे पड़े मोमोज के, आ गए आफत हो गई। और मैं आपको बताऊँ, हमारे मतलब जब हम पहले मोमो बनाए थे ना, मैं सबसे पहले बार घर पे बनाए थे, तो बहुत अच्छे बने थे। तो हमने मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोमोज बनाए थे, महीने घर में। और हमें इतने महीने हो गए ना बनाए हुए, हमको याद भी नहीं हमने कब खाए थे लास्ट टाइम। और अब हम खा रहे हैं।
तो ये तो जायज़ है कि ना मर रहे हैं सब, जायज़ है मरना, क्योंकि इतने महीनों बाद हम खाएंगे मोमोज, वो भी घर में बने हुए, वरना बाहर के तो हम खाते हैं तो मतलब इतना नहीं खाते बाहर के। अभी बीच में बंद कर दिया हमने खाना। आरती आंटी ने क्या सुमन आंटी के लिए मोमोज इसमें पैक कर ही दिए, उनकी चटनी भी रख ली हमने उनके लिए। अरे क्या कंजर एक और एक और दे दिया तुम यार। मम्मी यार कैसे मर रहे थे चटनी। आज हम लोग अपने घर पे पहली बार मोमो खाए, बाहर की तो अजीब लगता है, आप भी खाना। चटनी के अंदर हाथ डाल रहे चोमा। अरे वो बदतमीज सब ऐसे मर रहे हैं खाने को मेरे मोमोज। गीला हो रहे हैं तो मशीन वो सीने है ना। अब खड़ी बांध रही जो बना बाल आ गया बंदे में तो तू आगे बाल का बंदवाई। खुद को तो देखो, बच्चों को चिल्ला रहे हो। प्लीज प्लीज मम्मी आकर बक मंगे मम्मी आप तो खा जा रहे हो। वो खाया बजे मैंने भी यही खाया। कल बाल में कम दूंगी तू एक दे दो, आधा तो खा लेंगे करना। ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? कोई तरीका है भीख मांगने? यार अब आपने खिलाया तो माँ को पहले तो अच्छा लग रहा है तुम मेरे को। बहुत अच्छे बने। मेरी बहन ना बहुत बड़ी भूखी है, भूखी कुछ भी तो खा लेगी। मस्त सिस्टम फाड़ देंगे, चलो बना दो। मोमोज खा के तुम्हें गाड़ देंगे। टेस्टी बने, रोएगी। एक भी तुम गरम गरम दिया तुम, एक भी व्यूज मत देना। जाके दिया तुम। चांदनी को कपड़े भी तो देने जाओगे आप चांदनी को कपड़े भी तो देने जाओगे, है ना। गरम गरम फटाफट दिया, कपड़े भी तो। आरती आंटी के लिए गाड़ी जा पक्के जा। चलो जी तो आपने सुन ही लिया होगा, अब मैं जा रही हूँ आरती सुमन आंटी के घर पे उनको मोमोज देने के लिए। तो मैं आपको आके मिलती हूँ। नहीं मोबाइल लेके चलते ना, मैं बना आंटी को देखकर आ चुकी हूँ। मोमोज की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इतने फूले फूले डाले थे और ऐसे निकल के आए बिल्कुल सुकड़ो है। हाँ यार की कर रहा है, कुत्ते की तरह चिल्लाता है। तेरी माँ बोलती ना फिर मार रहा है बेटा क्या करो के साथ। चटनी भी निकाली दी मम्मी ने यहाँ पे, और अब इसमें थोड़े से और हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने से ही हैं बस। इतने से ही कुछ मोमोज पड़े हैं, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ, हम खाएंगे तब। लिया मैं पीली को लिया। तो हम अब खाने बैठ चुके हैं मोमोज, वो देखो बस इतने ही क्या मम्मी। आजा पड़े हो इनको खाना हो गया। तो अब मैं खाती हूँ और बताती हूँ कैसे बने। और किसको ना यार किसको ना चटनी जैसे ले जा रहे, सब्जी नहीं बच्ची को मोड़ा रोटी खा ले। अच्छी बनी है। अब मैं खा के आपसे बात करती हूँ। मोमोज तो हमने खा ही लिए, और इतनी तीखी चटनी बनी, और मोमोज एंड के मोमोज में पानी भर गया, ऐसा लग रहा था कुछ थूके हुआ खा रहे हैं हम, पर फिर भी सही बने थे। सबका मुंह ऐसे ही हो रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं। देखो सब, देखो सब ऐसे कर रहे हैं। ये देखो ये नाच रही है, सारे हाहू हाहू करते फिर रहे हैं। बहुत तीखी थी चटनी। तो अब हम आंटी के घर पे जा रहे हैं, और मम्मी तैयार हो रही है आंटी के जाने के लिए। तो मैं जब जाऊंगी तब मिलूंगी आपसे। तो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने के लिए। तो मैं उस दिन नहीं दिखा पाई थी हमारा पेट्रोल, मतलब यहाँ का पेट्रोल पंप अजमेर का, अजमेर में आशा का हमारे आसपास का पेट्रोल पंप नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना फ़ोन उल्टा पुल्टा हो रहा था और वीडियो भी ढंग से नहीं बन रही थी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पेट्रोल पंप।
का पीछे वाला गेट है, गवर्नमेंट कॉलेज का मेन गेट आ गया है इसका। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज का मेन गेट। तो अगर आप अजमेर से बिलोंग करते हैं तो मुझे बताना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज जानते हैं। पेट्रोल भरवाते हैं। तो अब चलते हैं और हम भरवाते हैं पेट्रोल। मम्मी मुझे यहाँ पे उतारेगी, उतार दो सरी। तो हमने भरवा दिया। और पता है हमारे जिस फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं ना, मम्मी के फ़ोन से, उसमें नेट तो है नहीं, 100% ख़त्म हो चुका है और हम उस पर पेमेंट कर रहे थे अभी। दिमाग तो हमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जैसे। अब हम फिर घर को चलते हैं। तो जो रास्ता मैंने दिखाया था आगे से, मैं ऑब्वियस सी बात है वही जाते समय का रास्ता होगा, फिर भी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। आपको हमारा अजमेर इतना ही पसंद है तो दिखाऊँ, चलो। वाले रहते हैं और मतलब इतनी सर्दी होने के बावजूद भी वो यहीं रह रहे हैं। इसलिए मतलब कैसे ना कैसे तो रह रहे होंगे। और आपने भी देखा कि पीछे वो आग जो है खाना बना रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मतलब अभी से शुरू हो चुका है खाना बनाना। और हमारा कब शुरू होता है, हमने कितने बजे शुरू होता है अपना खाना बनाना पता ही नहीं है। तो अब हम घर को चलते हैं। रास्ते में मिल गए। हम बहुत कच कर डर गए। आंटी को हमने क्यों डरा दिया। इसको पता था मैं वीडियो बनाऊंगी, इसने आते ही बोलते अभी वीडियो बनाएगी। अंकल आ गए। ये हमारी मंडी का दूसरा रास्ता है, पीछे से आगे चल के मंडी आती है। तो अब हम मंडी आ गए थे और मतलब मंदिर के बाहर ही प्रसाद बट रहा था और सब प्रसाद भी ले रहे थे। और यहाँ पे पूरी मंडी भरी पड़ी थी भीड़ से, प्रसाद के चक्कर में भी और मंदिर में भी, क्योंकि आज अमावस थी। तो मैं मंदिर जाकर आती हूँ श्याम बाबा का दर्शन कर। तो अब मैं मंडी तो आ ही चुकी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मंडी में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ ले रही है, वहाँ पे मतलब दे ही रहे हैं सब्जियाँ। वहाँ पे इतनी भीड़ भड़का हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ भी नहीं दे सकती इतनी भीड़ में। तो अभी तो हमने सिर्फ पूरी, हम जूते लेने भी आए थे तो हमने सिर्फ पुनीत के जूते लिए हैं। और अभी 8 बजे में यीशु के जूते आएंगे, मतलब अंकल बोल रहे आएंगे जब मैं आपको कॉल कर दूँगा आप आ जाना लेने के लिए। तो अभी सिर्फ हमने पुनीत के जूते लिए हैं और दुकान पे रखवाए हैं जूते, ताकि हम जाते वक्त ही ले जावे, क्योंकि हमें अभी मंडी में आना। तो अब हम घर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पुनीत के जूते कैसे हैं। आ चुकी हूँ घर पे और मंदिर के बाहर ना भंडार, मतलब वो प्रसाद बट रहा था तो इस प्रसाद घर पे लेकर आगे। वो देखो सब प्रसाद खा रहे हैं, इसको भी खाना है, इसको भी खाना है। और हम अभी शो देख रहे थे वही वाला हमारा, तो देखते हैं हम टू जूलियट जल्दी। तो अब मैं देख के मिलती हूँ आपको। इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस काम से नहीं है बट इम्पोर्टेंट तो है।
तो मैं देख के मिलती हूँ आपको। खाना ये बनाना है तो वो भी सोचते हैं खाना क्या बनाना है। हाँ तो हमारे पता चल ही गया है क्या बनेगा। तो मैं आपको 2 चीज़ दिखाती हूँ, अब बताना क्या बनेगा, ठीक है। एक तो ये क्या मम्मी, दही छाछ, खट्टा दही, और ये बेसन। तो बताओ क्या बनेगा, मैं बताती हूँ। अब अपने बनेंगे आज हमारे कढ़ी चावल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंकल आज सुबह चावल कट्टा देखी गए थे आज ही, और आज ही चावल बन रहे हैं हमारे। और मम्मी थोड़ी कुछ रोटियां बना रही है यहाँ पे, क्योंकि जब हमारे चावल बनते तो रोटियां भी बनती हैं, बिना रोटी के खाना बचता नहीं है अपन मारवाड़ियों के। तो ऐसा लग रहा है इसमें किसी ने पानी पिया है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल है इसलिए। तो अब रोटियां तो बनी रही है, तो जब हाँ तो जब ये हमारी कढ़ी बनेगी तो आपको दिखाऊंगी हमारी कढ़ी है कैसे बनती है। और चावल तो आपको पता ही होंगे हमारे कैसे बनते हैं। तो जब कढ़ी बनेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्या प्रोसेस होता है उसका। तो अभी तो ये बाय, मैं वापस आती हूँ। तो ये शुगर के जूते हमने ले ही लिए थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 8 बजे आएंगे इसके जूते। तो लेकर तो आ चुका है, किस खुशी तो देख ही सकते हैं कैसी हो रही है। और पुनीत पहले लेकर आ गया था जूते। तो अब हम ऊपर चलते हैं और ओपनिंग करेंगे। और मम्मी ने मुझे काम दिया था, मैं काम छोड़ के गई थी इनके साथ में उसको पसंद कराने का पेमेंट करने के लिए। मुझे तो हम लेकर आ गए। अब मुझे ना बेसन को फेंटना था अच्छे से। तो अब वही हमारा काम, वापस लगते हैं हम काम पे। वो फेंट रहा है, मेरा काम वो कर रहा है। 230 पिला दीजिए ना, दुकान वाला आप तो आपकी मम्मी से चला नहीं चला बोला आपको, आपकी मम्मी से भी तेज हो। तुमने डोसा नहीं बोली, आपने बोला आराम से दे देता डोसा का। वो तो मुझे ही पता है। ये रहे इसके जूते, कलर इसके अंदर कौन कौन से थे? 2 ही थे। एक तो गंदा था, कैसा कलर था? दिखाए थे ना दोनों मोबाइल पे, वही ये तो ये भी एक वो छोटा नहीं लेके आया साइज? वही ये डारा है बिल्कुल। पापा भी आ गए कब के घर पे। भाई छोटा साइज है, देखो सही है। और बच रहा है। हाँ तो बात है। अभी मुझे भी तो पहनूंगा। खुश अब तो भर गया पेट। तेरे दिखा, मैं तो रख दी है। कहाँ? ये ले, हाँ दिखा दे। क्या करूँ अब बताओ? ये इसके जूते ये भी उसके मतलब उसी कलर में है, प्रिंट अलग है, बाकी सेम है इनके। तो अब मैं ये फेंटती हूँ, उसके बाद आप जूते ना चाचू ने पापा। हमारी कढ़ी मतलब बनना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने भुजिया बन रहे पहले कड़ी वाले। हाँ तो जो भी है ये भुज्जे है, बस ये भुज्जे का जो बनाते हैं, कढ़ी वाले भुज्जे बनते हैं। हाँ भुज्जे कढ़ी वाले अरे कहना क्या चाहते हो? भुज्जे वाली कढ़ी बनती है। भुज्जे वाली कढ़ी बनती है हमारे। तो सबसे पहले यहाँ पे भुज्जे बन रहे हैं, और ये उसका बैटर है इनका। ज़्यादा कुछ मतलब मिर्ची उर्ची नहीं गिरते इसमें, हरी मिर्ची नहीं गिरते, बाकी मिर्ची तो गिरते हैं, नमक जो भी होता है मतलब नॉर्मली बनते हैं। प्याज व्याज कुछ नहीं गिरता है इसमें। तो अभी फ्राई हो रहा है, और रोटी तो हमारी बनी चुकी है, चावल भी बन गए, उस कुकर में चावल पड़े हैं। अब ये हो रहा है, और रोटी बनी चुकी है हमारी, बनाएंगे अभी। बन गई रोटी बन गई हमारी। तो अब मुझे ये टिफिन धोना है, तो मैं इसको धोती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि क्या कलर पकड़ा है इन भुज्जों ने। तो मैंने तो ये टिफिन धो ही दिया है, और पूरा मतलब रसोई का पूरा फर्श गीला हो रहा है, सर्दी अलग हो रही है, कॉटन लगाना पड़ेगा। और खुशबू आ रही है पकौड़ो तो बोलते हैं भुज्जों की। तो ये कलर पकड़ा है भुज्जों ने, येलो कलर, मुझे मेरा फेवरेट कलर है येलो। और बस इतने और रह गए हैं बनाने के लिए, और ये तो मैंने धो ही दिया है सर। ये गंदा कैसे हो गया? क्या है ये? और राम, तो ये मुझे भुजिया भी बनाया, और जो दोपहर में हमने मोमोज और चटनी बनाई थी ना, वो टेस्ट मिक्स करके खिला रही है। ये कुछ तो दिख रहा है, टेस्ट करते हैं क्या लग रहा है।
अच्छा लग रहा है यार। है ना? हो बेटा, अच्छा है। इधर आ, तू इधर आ, मेरे पास आ। आ गई तू, आया क्या है? इधर आ। मैं बैठी कोने में, मेरे को भी नहीं दिख रही थी। वही शायद। तो अब ये तो हो चुके हैं। इधर आ। तो अब जब हमारी देखो जो हमारी फेटरी थी ना, वो इस प्रकार का कुछ हो चुका है। इसमें बेसन और दही मिला हुआ है। तो जब हम इसको बनाएंगे ना, कढ़ी बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कौन दही? खट्टा दही। खट्टा दही, मैंने पहले ही बोल दिया था, खट्टा दही है। तो जब हम सब कढ़ी, मेन कढ़ी बनेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। अरे एडिटिंग कर रही थी और एकदम मैं वीडियो, मम्मी ने बोला कि मैं कट डाल रही हूँ, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आई। तो वही रोना बॉबी इस फोन का कि स्टोरेज पूरा फुल हो चुका है, इसको खाली करो। फिर मैं खाली करने बैठी तो मम्मी ने कढ़ी बना दी, बन चुकी है। बस इसमें ये घेरना है अब। क्या इसमें क्या? ये 1 घंटा लगेगा अभी। हाँ, तो बेसन में पकेगा नहीं क्या? 1 घंटा लगेगा। तो मैं 1 घंटा का ये दिखाऊं? बस ये दिखाऊं 1 घंटा? दिखाना का तो बन जाएगा। यार पता है क्या होता है मेरे साथ में, मम्मी के फ़ोन से खाली करनी पड़ती है तो मेरे इस फ़ोन में डालती हूँ सारी फ़ोटो, ताकि इसमें से खाली कर लूँ। अभी मैंने 82 फ़ोटो भेजी है, अभी तक सिर्फ 18 होती है। आ ही रही है। आपके साथ थोड़ी होता होगा ऐसा, मुझे नहीं लगता होता होगा। एक फ़ोन दूसरे फ़ोन में डालना पड़ता है मुझे तो। हाँ यार, दिमाग खराब हो जाता है पूरा करते करते। गुस्सा आती है फिर मेरे को बहुत तगड़ी वाली जी। तो ये देखो, आए जा रही कितनी थी? 80। चलो चलो। ये देखो ऊपर आई आए जा रही है। सारी बन के रेडी है, हो चुकी है। इसमें हमने भुज्जे भी गिर दिए। और जो कल मतलब आज सुबह हमारे जो मैदा बच गया था मोमोज का, तो उसके हम ही साके, मतलब साके नहीं है, साके टाइप की कुछ बना रहे हैं। मम्मी बोर आते छोटे छोटे, सर्दियों में नहीं आते ना, वो गर्मी में आते हैं ना। वो तो ना मोटे आले तो सर्दियों में आते हैं। तो चाय के साथ खाने के लिए बना रही हूँ मैं स्नैक्स। तो मैं बना के मिलती हूँ आपसे। तो हमारे तो बन ही चुके हैं और यहाँ पे कढ़ी उबल ही रही है। और ये देखो, ऐसा लग रहा है बासोड़े का खाना बना है। ऐसा लग रहा है बासोड़े का खाना बना है, क्योंकि चावल भी इतने बने, हमारे कढ़ी भी इतनी बनी, भूख किसी को लग नहीं रही उस मैदे के चक्कर में। हमने मोमोज खाया था शाम को। तो ये कढ़ी बनी है, वो बासोड़े का खाना। और कहाँ गया कुकर हमारा चावल का? चावल कहाँ गया भाई? ये रहा चावल, ये हमारे चावल का कुकर। ऐसा लग रहा है बासोड़ा का खाना बना है। जब बासोड़ा होता है ना, मतलब गोवर्धन के बाद होता है बासोड़ा का होता है मम्मी, बने का होता है। तो वो बासोड़े का खाना ऐसा होता है कि जिस दिन बासोड़ा होता है ना, उस दिन ना गैस पे तो नहीं चढ़ता, मतलब तवा नहीं चढ़ता उस दिन पे, मतलब आपको कुछ तला हुआ ही खाना पड़ता है। तो उस दिन मतलब ठंडा खाना खाना पड़ता है। और ठंडा ऐसा लग रहा है ठंडा खाना कल के लिए बना रहे हैं हम, क्योंकि जब हम बासोड़ा बनाते हैं तो इससे भी भयंकर बनता है। इसमें चावल पड़े हुए हैं, इससे भी खतरनाक खाना बनता है जब हम बासोड़ा खाना बनाते हैं। तो अभी मुझे जितनी भी गंदगी पड़ी है ना यहाँ पे, ये सब साफ़ करनी होगी। और ये मैं अपने पापा के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी के फ़ोन पे मम्मी बात कर रही है, उसका स्टोरेज भी भरे हुआ है, उसको खाली भी करना है, मतलब सब उसको सेट करना है पूरा। तो अब मैं ये साफ़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दी है, यहाँ पे पूरी स्लैब सब साफ़ कर दी है। और अब बर्तन तो बड़ी मम्मी ही धोएगी यहाँ पे। तो हम कमरे में चलते हैं और पापा सो रहे हैं अभी। पता है हमारे घर में ना सबकी मतलब ऐसा हो रहा है कि सबकी मतलब हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि आज पापड़ वापड़ सब बनाए थे हम लोगों ने। और काम भी बहुत सारा था, आज जाना भी था, बाज़ार भी गए थे। और पापा सो रहे हैं, सोच रहे कि वीडियो नहीं बनाते। और मम्मी यहाँ पे कुछ देख रही है, कुछ कर ही रही है मेरे हिसाब से तो। और मेरे भाई बहन नीचे बैठे हैं बड़ी मम्मी के कमरे में और पेंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मेरे पैरों में पता नहीं को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ी एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब हम खाना खाएंगे तभी मिलेंगे। भूख अभी किसी को लग नहीं रही है, पता नहीं अभी खाना कोई खाएगा या फिर नहीं खाएगा। तो मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। भूख बिल्कुल नहीं लग रही, मम्मी को भी नहीं लग रही है। बोलते मम्मी
पापा भी सोए रहे हैं, इनको लग रही है, जिसको लग रही है वो खाता जा रहा है। तो अब मैं वही बात बोलूँगी जो हर बार मैं एंड ब्लॉग में बोलती हूँ, मैं थक चुकी हूँ भाई, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ आज, किसी की भी किसी काम करने की। तो अब मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मतलब अभी क्या बोल रही हूँ यार, अब हम कल सुबह मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट करना। और आपको कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ में। कल आपको मेरा ब्लॉग आधे घंटे में मिलेगा। बाय बाय, गुड नाइट। मैं बहुत थक चुकी हूँ, हम कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।